एक बात हम आपको बताएं, इंडिया के मामले पे आपके इसी सवाल का जवाब सर, ये जो इंडिया के हवाले से बात हो रही थी, देखिए जो हम बात कर रहे थे वो ये कि देखो इंडिया के साथ हमारी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन बिल्कुल ड्यू है, वो होने वाली है। 2002 में श्रीनगर में कार बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उनके जवाब में उन्होंने कई लाख फौजें लाकर पाकिस्तान की सरहद पे खड़ी कर दी। आपको याद है 1 साल वो कन्फ्रंटेशन रही थी एंड वी वर ऑन द ट्रिगर एज। पार्लियामेंट किसी लम्हे जंग शुरू हो अटैक कराया था, किसी लम्हे जंग शुरू हो सकती थी। इसी तरह मुंबई के बाद मुंबई का जो ड्रामा उन्होंने किया, अपने जहाज भेजे उन्होंने लाहौर पर बॉम्बिंग करने के लिए। ये जाहिल का नस्ल और फसल अभी भी भौंके जा रहा है कि इंडिया ने मुंबई में ड्रामा किया है। जब इसके गवर्नमेंट ने मान ली, कितने सारे आदमी को अरेस्ट भी कर लिया, जेल में भी डाल दिया, यूनाइटेड नेशन ने मान लिया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मान लिया, इसके बावजूद ही भौंके जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं, पर उसके बाद इंडिया का स्ट्रेंथ देखो, इंडिया ने क्या किया। ठीक है, जरा इनके मुल्क के लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में वो भी जरा देखो। खुदारा आप तो बहुत पाकिस्तानी बनते हैं, 17 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं, लेकिन इंडिया को देखिए जो आपके पड़ोस में है, एक धमाका उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। आपके पाकिस्तान की हुकूमत को, आपके लोगों को उन्होंने परख से उड़ा दिए और उनकी कौम एक कौम बन गए, वो सारी नफरतें खत्म हो गई। लेकिन आप, यही बात है। सही है, ये बड़े लोग ये कहते हैं कि जी हर जगह पे हमारी बदनामी होती है, या तो हम अपना केस नहीं सही प्रेजेंट करते और इंडिया के साथ दुनिया का रोमांस प्रेजेंट ही नहीं करते। बात यह है जी, मैं आपसे 2 बातें, अगेन 2 नहीं तो 3 कर दूं इस दफा। पहली बात बड़ी बात है सर, देखिए 3 बातें कर देता हूं। वो पहली बात तो ये है कि दुनिया को इंडिया बड़ा पसंद है। इंडिया में जमहूरियत है, इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगते। ठीक, इंडिया सारी दुनिया के साथ इंटीग्रेट हुआ है। इंडियंस जहां भी गए हुए हैं वहां वो एक, जिस मुल्क में भी हैं वो बड़े जिम्मेदार तरीके के साथ वहां अपना रोल अदा कर रहे हैं। और फिर इंडिया वो कहता है ना द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, तो एक रोमांस है दुनिया का इंडिया के साथ, और वो रोमांस इंडिया ने, इंडिया की जो हुकूमत आती है उसको बरकरार रखती है। मतलब कितने मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इंडिया जाते हैं, आपके यहां तो 10 टूरिस्ट नहीं आने के लिए तैयार। तो इंडिया ने एक माहौल बनाया हुआ। आई बात समझ में? खैर, ये तो अपना भौंकना बंद नहीं करना है इसको, ये तो भौंकेगा कुत्ते के जैसा। और अगर वो बॉम्ब कर जाते या पाकिस्तान में आके एक्सट्रैफिंग कर जाते, यकीन कीजिए जंग शुरू हो जाती है हमारी। सो वी आर ऑलवेज ऑन दी ट्रिगर विद देम। इज वॉर द ओनली सोल्यूशन? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, यहां पे मेरी वही बात हम बार बार आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस जंग को हम शुरू नहीं करेंगे, दे विल स्टार्ट। ये बात हमको समझाने की जरूरत है कि इज वॉर द ओनली सोल्यूशन। दे विल स्टार्ट द वॉर, वील फिनिश इट ओनली। और जब यही बात हम करते हैं कि जब एक दफा अब जंग शुरू हुई तो वो रुकेगी नहीं। अब ये जाहिल के नस्ल और फसल की बात सुनो, ये कह रहा है जंग एक बार शुरू हो जाए तो रुकेगी नहीं। 65 में तो 14 दिन के बाद पूरा बेड़ा गर्क हो गया था, भागा था दुम दबा के। 71 में 90,000 उसके जो फौजी थे बांग्लादेश में, वो फौजी क्या थे, वो तो बकरे बने पड़े हुए थे। ठीक है, चलो उस वक्त तो थोड़ा बहुत इनके जो इकोनॉमिक कंडीशन था ठीक ठाक था, झेल लिया। आज भीख मांगता फिर रहा है, $1 बिलियन के लिए भीख मांगता फिर रहा है, जो कि इंडिया जो है अफगानिस्तान में $1.6 बिलियन जो है दे दिया फ्री में, लेके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह रहा है कि जंग जब अगर शुरू हो तो रुकेगी नहीं। तो फैक्ट क्या है, इनके वो जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, वो जरा देखा जाए। अगर खुदा न ख्वास्ता फिर एक नया हादसा हो जाता है मुंबई जैसा, और उसमें फिर जंग छिड़ जाती है, तो इंडिया इज अ बिगर पार्ट। अगर वो जंग छिड़ती है और 15 दिन के बाद रोक दी जाती है तो उसमें हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा इंडिया से। इंडिया का नुकसान जो है वो, इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त 9% पे ग्रो कर रही है, रिजर्व्स उनके जबरदस्त हैं, हर चीज उनके पास है। वो 15 दिन के बाद उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी आगे गिरी हुई है और हमारी सिचुएशन इतनी खतरनाक है पॉलिटिकली कि हमारी हुकूमत भी शायद लास्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि जाहिर हम जीत तो सकते नहीं, और अगर जीतेंगे नहीं तो ऑपोजिशन कहेगी हार गए हम। तो जंग में हमारा फायदा नहीं है, नुकसान ही है। कश्मीर की बात तो ऐसे है कि बात करनी इस माहौल में फ्रैंकली वो तो ना इधर लेके जाएगी आपको ना उधर लेके जाएगी। वो इंडियन सही कहते हैं कि भाई अब सूरत हाल मुंबई के बाद बदल चुकी है। वो जो बॉनहोमी थी या खुश मतलब है कि एक अच्छा माहौल था, वो तो खत्म हो चुका है। अब तो एक बहुत ही खतरनाक माहौल है जहां कि इंडिया ने
अपनी नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्रिएट कर ली है, पाकिस्तान स्पेसिफिक, जिसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं। जब हिंदुस्तान ने अपनी फौजें जो थी वो हमारे बॉर्डर पे मूव कर दी थी, तैयार नहीं उसके लिए, उसके बाद उन्होंने नई डॉक्ट्रिन क्रिएट की जो कि अब ऑपरेट कर रही है। चलो ये जाहिल का भौंक भौंक थोड़ा आगे और सुनते हैं, क्या क्या भौंकता है। वो लाहौर पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे और हम चार्ज करेंंगे राइट थ्रू द ईस्टर्न पंजाब टू दिल्ली। हमारी हमेशा तारीख इस्लाम, हमारी तारीख इंडिया की हिस्ट्री ये कहती है कि हमारी उनसे फैसला कौन लड़ाई पानीपत के मैदान में होती रही है, और वंस यू टेक के पानीपत, दिल्ली इज देयर। कितना लजीज ख्वाबी पुलाव है। इसकी बातें सुन के मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है। और ये होगा, इस दफा हमें एडवांटेज ये होगा कि सिख हमारी हिमायत में खड़े हो जाएंगे। मैं इस जाहिल के नस्ल और फसल को जो मेंटल पेशेंट कहता था, बेतुकी नहीं कहता था। और आजकल वो जो FIR इसके ऊपर फाइल हुआ है कजाब का केस लेके, तो आजकल ये दौरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। जो भी हो, ये दिन रात सिखों को गाली देता फिरता है। अब ये कह रहा है सिख हमारे लिए उठ खड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल उठ खड़ा होगा। उठ खड़ा होगा इस वजह से कि वो जो तुम्हारे झंडे के पीछे जो डंडा है ना, वो तुम्हारे पीछे घुसेड़ने के लिए उठ खड़ा होगा। और ईस्ट पंजाब 1947 में वो तमाम जो सिखों ने हमारे खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन की, पूरा ईस्ट पंजाब में पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को जो ज़िबा किया गया था, अब सिख इसका कफारा अदा करेंगे। बिल्कुल कफारा अदा करेंगे। मैं अभी भी क्या कहा ना कि वो झंडे के पीछे जो डंडा है वो पीछे तुम लोगों का घुसेड़ के कफारा अदा करेंगे। और ये जाहिर, दरअसल ये जो सामने बैठे हुए हैं ना, ये सब जाहिल के नस्ल और फसल। ये जो जाहिल हमीद है, इसको मैं दोष भी नहीं देता, इसको कसूरवार भी नहीं ठहराता, क्योंकि ये जो सामने बैठे हुए हैं ना, इस तरह का बातें सुनना चाहते हैं। ये लोग ख्वाबी पुलाव सुनना चाहता है, जो कि हकीकत से कुछ मतलब कोई लेन देन नहीं है। इस तरह की बातें ये लोग सुनना चाहता है, तो यही सुनाता है और अपना ब्रेड बटर जो है वो चलाता है। 2002 में जो इन्होंने एक ड्रामा किया पार्लियामेंट पे अटैक करवा के, उसके बाद फौजें लगवाई हमारे साथ। 2008-9 में इन्होंने मुंबई का ड्रामा किया, फिर फौजें लगाई। इसी तरह के आप कह रहे हैं, अभी मुझे तो ये नजर आ रहा है, जो आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई आपके साथ, ये नजर आ रहा है कि इसी तरह का कोई और ड्रामा करके पाकिस्तान के ऊपर ड्रामा सारा इल्जाम डालते डालते कोई बौखलाहट में कुछ कर पड़ेंगे। अब देखो, ये जो जाहिल स्टूडेंट का जमावड़ा सामने बैठा हुआ है, ये वही बातें कर रहा है, जाहिल के ट्रैक की बातें कर रहा है। इसी वजह से ही पाकिस्तान 62 साल के बाद अपने मुंह के बल गिरा है, भिखारी मुल्क बन चुका है। इसके जैसे सब नौजवान बैठे हुए हैं, तो दूसरे को कसूरवार ठहराना तो कोई जरूरत है नहीं। ये सब बैठे हुए देखो जाहिल के नस्ल और फसल, और उसकी रिटेलिएशन हम लोग फिर देखिए, हम वही अर्ज कर रहे हैं ना कि आपको ये पाकिस्तान के खिलाफ फसाद करने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहे हैं। हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस। एग्जैक्टली। अब की दफा वो ये चाहते हैं कि वो अकेले इस जंग को न लड़ें, अमेरिकन इनके साथ हो, नेटो इनके साथ हो। यानी अगर हम अंग्रेजी में इसको कहें कि इंडियंस वांट टू फाइट टू द लास्ट अमेरिकन। ये जाहिल के नस्ल और फसल, तेरे जैसे मुल्क के साथ लड़ने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। तू ये जाहिल बच्चों के सामने भौंक रहा है, भौंक, कोई बात नहीं है, इसको भी सुनाई दे रहा है। हम तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दिया पूरे प्रूफ के साथ, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। और तेरे साथ क्या जंग करना? तेरे मुल्क में सिविल वॉर चल रहा है, आपस में लड़ लड़ के मर रहा है। तेरे साथ, तुम जैसे लोगों के साथ, कीड़े मकोड़े के साथ क्या जंग करना? कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे लड़ लड़ के आपस में मर जाओगे, तो जो तुम्हारे नसीब में है। और ये भिखारी मुल्क के लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, तो वो भी एक बार देखा जाए। आई लाइक म्यूजिक बहुत सुनती हूँ, गेम्स बहुत खेलती हूँ। अच्छा, इतना ट्रेवल किया तुमने, कहाँ के मर्द तुम्हें डिसेंट लगे? इंडियन आर डिसेंट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडियन डिसेंट होते हैं? यस, इंडियन आर डिसेंट, दे रिस्पेक्ट द विमेन वेरी वेल। प्रूव करो अपना पॉइंट, वरना बड़ी बेइज्जती होने वाली है। देखिए, अगर आप मेजोरिटिकल सेंस में ले लें कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट पे अल्कोहल फ्री होता है, राइट। और यही जो इंडियंस होते हैं, जो फॉरेन होते हैं, वो नहीं लेते, या लेते तो इतना कि वो लेते हैं, उन्होंने ड्रिंक किया, व्हेन दे फील दे आर ड्रंक, सो जाते हैं यार। और पाकिस्तानी कौम ऐसी होती है, दे फील के फ्री में, जिसने कभी नहीं पी होती वो वहां पे फ्री में पी रहा होता है, और जब वो पीने के बाद उसको होश नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, एंड दे डू लाइक लड़कियों के साथ बदतमीजी शुरू कर देना, पूरे जहाज में चीखना चिल्लाना, या गैली में आके किसी को अब्यूज लैंग्वेज यूज करना, वो सब यही करते क्योंकि पाकिस्तानी कौम करती है। दे थिंक कि फ्री का जो मिल रहा है ना, सब हमारा है। जहाज में हमने पैसे दिए तो एवरीथिंग इज आवर, कैबिन क्रू हमारा,
ड्रिंक्स हमारी, सब कुछ हमारा, हम इसको जैसे चाहे यूज करें, उतरने के बाद हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। डू थिंग्स लाइक दैट। नहीं तो कुरत, ये तो 4-5 लोग करते होंगे ना यार, सिर्फ हर कोई तो नहीं करता इंटरनेशनल फ्लाइट पे, या हर पाकिस्तानी करते हैं? मैक्सिमम पाकिस्तानी। इनफैक्ट अगर आप ये देख लेना, ये जो इस्लामी मंथ्स आने वाले होते, लाइक मुहर्रम आने वाला है, रमजान आने वाला है, तो पता चला रमजान से 1-2 दिन पहले फ्लाइट पे लोग दबा के पी रहे। क्यों भाई, कल से रमजान शुरू है, उन्होंने जितनी उनको बॉटल्स मिल जाए पी लेंगे। इनफैक्ट दे डू लाइक दैट कि वो बॉटल्स मंगवा के अपने बैग में छुपा रहे होते ले जाने के लिए। फ्री की बॉटल है, ले जाए, ऑलवेज पाकिस्तानी। रमजान का मंथ एंड हुआ, जहां चांद नजर आया, दे स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स अगेन। इनका मतलब होता है कि रमजान के महीने में सारे गुनाह माफ हो गया, अब हम दोबारा शुरू कर दें। अगर तुम ये सारी बातें नहीं करती तो शायद तुम्हारी बड़ी बेइज्जती करता, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगा था कि तुमने पाकिस्तानी को बुरा कहा, लेकिन तुम्हारी बात में ये पॉइंट है, क्योंकि मैंने बहुत दफा सुना कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जो है मुफ्त की शराब देके ठक पिए जा रहे थे, और वो जो गोरे होते हैं वो भी देख के परेशान हो रहे होते हैं कि ये तो नहीं पीते हैं। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा होता ना कि एक बात तो चीज के पहली मरतबा कोई चीज फ्री मिल रही है। पाकिस्तानियों की नेचर ये होती है, अगर गोरे को आप कोई चीज फ्री भी दोगे वो एक लिमिट में लेगा।